बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फ़िज़मान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब आप सबको हमारी वर्कशॉप के अंदर मोस्ट वेलकम है। हमारी वन डे की जनाब ये वर्कशॉप है और इस वर्कशॉप के ऊपर जमा होने का मकसद ट्रेडिंग को सीखना है और यही हमारा टॉपिक है। मेनली हम यहाँ पे जो चीज़ सीखेंगे वो है डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग के ऊपर हमें काम करना है। तो जनाब शुरुआत करते हैं बिना देर किए प्रेजेंटेशन की तरफ। तो जनाब सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेडिंग क्या होती है। सबसे पहले आपको ये चीज़ आनी चाहिए, ट्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके सामने क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास काफ़ी लोग न्यू भी होंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको ट्रेडिंग की डेफिनेशन भी पता नहीं होगी। तो हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि जो न्यू कमर्स हैं उनको भी क्लियर हो जाए और जो जानते हैं उनकी इल्म में भी इजाफा हो जाए। जनाब शुरुआत करते हैं ट्रेडिंग से। व्हाट इज़ ट्रेडिंग? तो जनाब ट्रेडिंग की जो डेफिनेशन है सिंपल, वो ये है कि ट्रेड इन्वॉल्व द ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन पर्सन और इनिशिएटिव टू एन अदर ऑफन इन एक्सचेंज फॉर मनी। मैं आपको आसान ज़बान में बात करूं तो जनाब आप किसी भी शॉप पर जाते हैं, कोई भी चीज़ गुड्स वगैरह बाय करते हैं और उसको पेमेंट करके वो चीज़ जो ख़रीदते हैं, तो उसमें दो पार्टीज़ के बीच में जो ट्रांजैक्शन होती है, आपने बाय किया और दूसरे ने सेल किया। तो जो ये बाय और सेल का जो अमल हुआ है, इसी को आप जो है ट्रेडिंग करते हैं। और ट्रेडिंग को जनाब मार्केट की लैंग्वेज के अंदर जब हम कोई भी चीज़ शेयर कोई चीज़ बाय करते हैं या सेल करते हैं, तो उसके अंदर भी जनाब दो ही लोग होते हैं, एक बायर होता है, एक सेलर होता है। इसके अलावा तीसरा कोई शख्स नहीं होता है। तो इसी बायर और सेलर के बीच में जो ट्रांजैक्शन है उसी का नाम ट्रेडिंग है। आई थिंक आपके सामने ट्रेडिंग की जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आगे। अच्छा जनाब, अब ट्रेडिंग तो आपको क्लियर हो गया। अब ट्रेडिंग किन किस्मों की होती है? ट्रेडिंग जनाब चार किस्म की होती है। ट्रेडिंग की चार टाइप्स होती है। नंबर 1 होती है स्कैल्पिंग, सेकंड होती है डे ट्रेडिंग, थर्ड होती है स्विंग ट्रेडिंग, फोर्थ होती है जनाब पोजीशन ट्रेडिंग। अच्छा जनाब, ये ट्रेडिंग की जो चारों टाइप्स हैं ये आप मार्केट के अंदर यूज़ करते हैं। ये आम जगह के ऊपर हम कोई चीज़ बाय या सेल करेंगे, वहाँ पर ये जो मफ़हूम है वहाँ पर ये इस्तेमाल नहीं होगा। ये जो मफ़हूम है जनाब ये वहाँ पर इस्तेमाल होगा मार्केट के अंदर जब हम कोई ट्रेडिंग करते हैं, ऑनलाइन जो ट्रेडिंग करते हैं, ई कॉमर्स इसको कहते हैं। ई कॉमर्स की ज़बान के अंदर जनाब ट्रेडिंग के अंदर जो टाइप्स होंगे वो ये होंगे चार। अच्छा, सबसे पहले आता है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग क्या होता है जनाब? वो आप शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर होता है, जो कि सेकंड से लेके मिनट्स की जो ट्रेड होती है उसको हम कहते हैं स्कैल्पिंग। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है जनाब डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग क्या होती है जनाब? वो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर होती है, मैक्सिमम 1 डे की होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन की होती है। इससे कम की नहीं हो सकती है, इससे ऊपर की नहीं हो सकती है। मतलब आपने कोई चीज़ या कोई स्टॉक कमोडिटी बाई की, कोई शेयर बाई किया है, अगर आपने सुबह को बाई किया है मार्केट के अंदर या किसी भी टाइम मार्केट में बाई किया है, तो आपको एनी हाउ अपनी पोजीशन जो क्लोज़ करनी है वो मार्केट के क्लोज़ होने से पहले अपनी पोजीशन क्लोज़ करनी है, फिर चाहे आपको प्रॉफिट हो फिर चाहे आपको लॉस हो। उसके बाद बात करें जनाब ट्रेडिंग की तीसरी टाइप की, वो है जनाब स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग जो होती है जनाब वो भी शॉर्ट टर्म बेसिस की होती है, लेकिन जनाब ये डिपेंड करती है आपकी स्विंग के ऊपर कि या किसी भी प्राइस एक्शन के अंदर जो प्राइस का जो इन्फ्लो है वो कितना स्विंग करता है, कितना ऊपर जाता है, कितना नीचे आता है, और आप कितने स्विंग्स को कवर करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जनाब ये सेवरल डेज़ की भी हो सकती है और वीक्स के ऊपर भी डिपेंड करती है, लेकिन ये मंथ के अंदर नहीं आएगी, ये डे से लेके मंथ के अंदर ही रहेगी। उसके बाद बात करें जनाब फोर्थ टाइप की, वो बनती है पोजीशन ट्रेडिंग, जो कि लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होती है। ये वीक्स के ऊपर भी डिपेंड करती है, मंथ के ऊपर भी करती है और ईयर्स के ऊपर भी डिपेंड करती है। मतलब आप इसको समझ लें कि मंथ से लेके आप इसको ईयरली बेसिस के ऊपर भी पोजीशन ले सकते हैं, 1 वीक से लेके 5 ईयर्स तक की भी पोजीशन आप इसके अंदर ले सकते हैं। इसे कहते हैं पोजीशन ट्रेडर। और इसके अंदर जनाब हमें यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। विदाउट एनी स्टॉप लॉस हम जो है पोजीशन ट्रेडिंग लेते हैं, जो कि मतलब समझ लें कि कोई स्टॉक आपको पता है, आपके पास कोई इनसाइडर न्यूज़ है या आप कंफर्म है इसके ट्रेंड के बारे में, तो आप किसी भी इसके पूरे ट्रेंड को जो है वो कंफर्म करेंगे, उसकी पूरी जो साइकिल होगी उसको आप फॉलो करेंगे और उसको कहते हैं जनाब पोजीशन ट्रेडिंग। तो जनाब हम जो बात करने वाले हैं, हमारा जो आज के वर्कशॉप का टॉपिक है वो है डे ट्रेडिंग। तो जनाब चलते हैं हम अपने आगे टॉपिक की तरफ। अच्छा जनाब, डे ट्रेडिंग, व्हाट इज़ डे ट्रेडिंग? तो जनाब ट्रेडिंग की जो डे ट्रेडिंग की डेफिनेशन है वो आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ी सी यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। एज द नेम सजेस्ट, डे ट्रेडिंग इज़ अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। द गोल इज़ टू एग्जिट ऑल यूर ट्रेड्स बाय द एंड ऑफ द डे।
यहाँ पे जनाब सिंपल जो डेफिनेशन बता रहा है डे ट्रेडिंग की वो ये बताई जा रही है कि डे ट्रेडिंग जो होती है जनाब वो शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट होती है, शॉर्ट टर्म की स्ट्रेटजी होती है। ठीक है जनाब, शॉर्ट टर्म के ऊपर आप जो पोजीशन लेते हैं किसी भी स्टॉक के अंदर और डे के एंड से पहले उसमें से आप जो है वो अपने टारगेट से बाहर निकलते हैं। फिर चाहे वो आपको लॉस हो चाहे आपको नुकसान हो, लेकिन डे के एंड से पहले आपको उसमें से बाहर निकलना है। अगर उसकी दूसरी डेफिनेशन में डीप में जाएँ तो जनाब यहाँ पर लिखा हुआ है डे ट्रेडिंग इन्वॉल्व्स एक्टिवली बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज़ विद इन दी सेम डे ट्राइंग टू कैपिटलाइज ऑन शॉर्ट टर्म चेंज इन प्राइस। दोज इन्वॉल्व इन डे ट्रेडिंग Those involved in day trading often borrow or leverage capital each day in order to purchase additional assets, but it also substantially increase your risk। अच्छा जनाब, यहाँ पर ये मज़ीद उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है डे ट्रेडिंग को। इसमें क्या होता है कि अक्सर जो डे ट्रेड होती है जिसके हम कोई सिक्योरिटी बाय करते हैं, सिक्योरिटी मतलब जो होता है कोई स्टॉक, कमोडिटी या बॉन्ड, हम कोई चीज़ बाय करते हैं। जब कोई भी चीज़ हम बाय करते हैं तो जनाब उसके अंदर ये होता है कि हम लेवरेज पे भी काम करते हैं। काफ़ी सारे डे ट्रेडर होते हैं जो कि लेवरेज पे काम करते हैं, मतलब 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करके, फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करके वो तकरीबन जनाब यूँ समझ लें कि 4 लाख से 3 लाख की पोजीशन ले लेते हैं। तो उस हिसाब से ये लेवरेज के हिसाब से भी काम करते हैं। तो उनके लिए भी हाईली रिस्की भी होता है, क्योंकि आपको एनी हाउ अपनी पोजीशन क्लोज करनी होती है डे के एंड से पहले। अगर आप डे के एंड से पहले अपनी पोजीशन क्लोज नहीं करेंगे तो जिसने आपको लेवरेज दी है वो ऑटो भी पोजीशन क्लोज करते हैं। तो जनाब ये भी चीज़ आपको सोचनी है। तो डे ट्रेड हाईली रिस्की भी कहा जाता है। अच्छा, डे ट्रेड की जो स्ट्रेटजी होती है वो क्या क्या होती है, डे ट्रेड किस तरीके से लेनी चाहिए, अब बात करते हैं स्ट्रेटजी के ऊपर। तो जनाब डे ट्रेड की जो फर्स्ट स्ट्रेटजी होती है वो होता है कि आपको डे ट्रेड कैसे करनी चाहिए। तो डे ट्रेड के लिए सबसे पहले आपको वो स्टॉक चूज़ करने पड़ते हैं जो कि हाईली वोलेटाइल हो। उन स्टॉक के आपको काम नहीं करना है जो कि डेड स्टॉक हो, जिनके पब्लिक काम नहीं करती हो, वॉल्यूम भी जनरेट नहीं होते हो। तो आपको हमेशा उन स्टॉक के अंदर काम करना है जो कि हाईली वोलेटाइल हों, हाईली फ्लक्चुएटिव भी हों और जिनके अंदर वॉल्यूम भी जनरेट होते हों। तो वो स्टॉक आपको चूज़ करने हैं। ये सारे स्टॉक आप जो चाहते हैं आप पीसेस की साइट के ऊपर, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट के ऊपर डेली के आप देखेंगे तो आपको वहाँ पर टॉप 10 एक्टिव स्टॉक्स मिल जाएंगे जो कि वॉल्यूम स्टॉक भी होते हैं, जिनके अंदर पब्लिक काम भी करती है। तो आपको हमेशा उन स्टॉक्स में ही काम करना चाहिए डे ट्रेड के लिए। अब बात करते हैं आप सेकेंड स्टेप। तो जब आपने स्टॉक पिक कर लिया उसके बाद आपको जो सेकंड स्टेप उठाना है वो क्या है, आपको जनाब ट्रेंड जो है वो स्टॉक का वो चेक करना है कि वो जिस स्टॉक के अंदर मैं ट्रेड लेना चाहता हूँ उसका जो ट्रेंड है वो किस तरफ है। ट्रेंड आपको बता चुका हूँ, ट्रेंड 3 किस्म के होते हैं। ट्रेंड होता है फर्स्ट बुलिश, सेकंड होता है जनाब बेरिश, थर्ड होता है साइडवे। इसके अलावा चौथा कोई ट्रेंड नहीं होता है। तो आपको देखना है कि जिस स्टॉक के अंदर मैं ट्रेड लेना चाहता हूँ उसकी ट्रेंड की क्या पोजीशन है। आपको सेकंड स्टेप ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, हाउ टू चेक ट्रेंड। अब ट्रेंड को किस तरीके से चेक करना है, उसके 2 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, या तो आप चार्ट पैटर्न को पढ़ना जानते हो, आपको चार्ट रीडिंग आती हो। सेकंड होता है आप कैंडलस्टिक पैटर्न को पढ़ना आता हो। अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न या चार्ट पैटर्न को पढ़ना जानते हैं तो वेल एंड गुड है, फिर तो आपको ट्रेंड को पढ़ना बहुत ही ईजी होता है। उसके बाद बात होती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी आपको देखना बहुत ज़रूरी होता है कि आप देखें कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती है कि स्टॉक अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बाहर चल रहा है या रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है या अपनी सपोर्ट के बिलो ट्रेड कर रहा है। तो सेकंड स्टेप आपको ये उठाना है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। उसके बाद जनाब बात आती है टेक्निकल इंडिकेटर्स की हेल्प। उसके अलावा फिर आप टेक्निकल जो काफ़ी सारे टेक्निकल टूल्स हैं उनकी भी आप हेल्प लेते हैं ट्रेंड को समझने के लिए। तो जनाब ये 3 स्टेप होते हैं डे ट्रेड के लिए जो कि बेसिक मानी जाती है। ये 3 स्टेप किए बगैर आप डे ट्रेड की पोजीशन नहीं ले सकते हैं। अच्छा जनाब, ये 3 तो हमने स्ट्रेटजी बताई, लेकिन इसके अलावा आपको उस स्टॉक के अंदर कोई पर्टिकुलर न्यूज़ तो नहीं है। मैं सप्लीमेंट्री ऐड कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोगों से होता है जिनको स्टॉक के बारे में न्यूज़ का पता नहीं होता है। तो आपको उस स्टॉक के ऊपर डे ट्रेड करना चाहते हैं, उस स्टॉक की न्यूज़ भी आपको पढ़नी चाहिए। कोई इसके अंदर कोई स्पेसिफिक न्यूज़ ना हो, कोई नेगेटिव न्यूज़ तो नहीं आ रही है। जैसा कि अभी आपने देखा कि लोड कैम ने लोअर लॉक लगाए कंटिन्यू, ठीक है ना। अब आपके लिए में ये ना हो कि लोड कैम ने लोअर लॉक क्यों लगाए, तो आपकी जो डे ट्रेड है वो तो समझ लें कि आपको लॉस कर देगी, आपका अकाउंट भी वॉश कर सकती है अगर आपने कोई हैवी अमाउंट से डे ट्रेड ली हुई है। तो
तो सबसे पहले आपको ये भी आपको काम करना चाहिए और कि ये देखना चाहिए कि जिस स्टॉक के अंदर डे ट्रेड ले रहे हैं तो हम ये भी देखें कि उसके अंदर कोई पर्टिकुलर कोई ऐसी स्पेसिफिक न्यूज़ तो ना हो, नेगेटिव न्यूज़ ना हो। अगर शॉर्ट सेलर है तो आपके लिए तो नेगेटिव न्यूज़ काम की है, लेकिन अगर आप बायर्स हैं तो फिर तो जनाब आपके लिए जो नेगेटिव न्यूज़ है वो काफ़ी नुकसानदा हो सकती है। ये भी आपको उसके ऊपर नज़र रखनी है, ठीक है ना। अच्छा, हाउ टू पिक दी बेस्ट डे ट्रेडिंग स्टॉक्स, ये जनाब की साइकिल बनी हुई है और वहाँ पे यहाँ पर वही 5 स्ट्रेटजी जो आपको मैं बता चुका हूँ। फर्स्ट क्या है, फॉलो जनाब वॉल्यूम एंड वॉलेटिलिटी, मतलब आपको वॉलेटाइल स्टॉक की चूज़ करना है तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप वही बनता है, फॉलो वॉल्यूम एंड वॉलेटिलिटी। यहाँ पे आप देखें तो फर्स्ट जो ये आपके पास है और सेकंड स्टेप क्या है, कंसीडर ट्रेंड एंड रेंज टू ट्रैक अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड, मतलब आपको सबसे पहले जो ट्रेंड है उसको आइडेंटिफाई करना है कि ट्रेंड जो है वो आइडेंटिफाई करें और ये देखें कि वो ट्रेंड ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, चाहे बुलिश है चाहे बेरिश है, ये भी आपको आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है, ओनली ट्रेड स्टॉक विद ट्रेंडेंसी टू रेंज इफ़ यू प्रीफेयर ट्रेडिंग रेंज, मतलब आपको हमेशा उन स्टॉक के ऊपर काम करना चाहिए जिन स्टॉक की रेंज को आप प्रेफर दे रहे हैं उस रेंज को वो फॉलो कर रहे हैं। अगर आप देख रहे हैं कि कोई भी स्टॉक आपको पता है कि मिसाल के तौर पर आपको पता है कि ATRL अटक रिफाइनरी की जो डे की पोजीशन होती है ये तकरीबन 10 रुपीस ऊपर जाता है, 8 रुपीस नीचे आता है, ठीक है ना। 10 रुपीज़ के अंदर अराउंड जो ये कोई स्टॉक अटक रिफाइनरी वो अप एंड डाउन करता है, तो आपको उन्हीं स्टॉक के ऊपर काम करना चाहिए जिनकी रेंज आप जानते हो। उसके बाद जनाब फोर्थ जो स्टेप मैंने बताया वो यहाँ पर आप देखें, मैं आपको हाईलाइट करता हुआ जा रहा हूँ ताकि आप समझते जाएं। तो जनाब वो है ओनली ट्रेड स्टॉक विद ट्रेंडिंग टेंडेंसी इफ़ यू यूज़ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। वो कह रहे हैं कि अगर आपको कोई भी डे ट्रेड लेनी है तो उस स्टॉक के अंदर काम करना चाहिए, उस स्टॉक के अंदर ट्रेड करनी चाहिए जो कि आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हो और जो आपने स्ट्रेटजी लगाई है चार्ट के ऊपर उसको फॉलो करते नज़र आ रहे हो, तो उसी स्टॉक के अंदर आपको काम करना चाहिए, वरना उन स्टॉक के अंदर काम नहीं करनी चाहिए जो कि आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करते हो या ट्रेंड को फॉलो नहीं करते हो। यहाँ पे मेन मकसद ये है कि वो ट्रेंड को फॉलो करता हो। वो बिल्कुल देखें, एक तो ट्रेंड जो होता है मार्केट का या प्राइस का वो इस तरीके से मूव करता है, ठीक है ना। तो ये आपको एक ट्रेंड नज़र आ रहा है मार्केट का कि मार्केट एक ट्रेंड के अंदर नज़र आ रही है। अगर हम इसको यूँ देखें, अगर कोई स्टॉक चार्ट के ऊपर यूँ परफॉर्म करता तो आपको नज़र आए कभी यूँ जा रहा है कभी यूँ जा रहा है फिर एकदम यूँ आता है फिर कभी यूँ जा रहा है फिर कभी यूँ जा रहा है, तो वो ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहा है। ट्रेंड को फॉलो करने के लिए ज़रूरी है कि कोई भी प्राइस जो हो वो एक ट्रेंड के अंदर हो। जैसा कि अभी यहाँ पर मैं आपके सामने एक ट्रेंड लगा रहा हूँ तो आपको नज़र आ रहा होगा कि प्राइस कंटिन्यू अपना हायर हाई बनाती हुई नज़र आ रही है, अपना हायर हाई बनाती हुई नज़र आ रही है, मतलब एक ट्रेंडिंग आपको जो है वो ट्रेंड नज़र आ रहा है। तो आपको जिन स्टॉक के अंदर डे ट्रेड की पोजीशन लेनी है आपको ये चीज़ भी देखनी है कि उसका ट्रेंड जो किसी ट्रेंड को फॉलो कर रहा हो। ऐसा ना हो कि वो किसी ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहा हो। काफ़ी सारे स्टॉक ऐसे होते हैं जो ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे होते हैं, जिनकी मूवमेंट जो होती है वो आपको समझ में नहीं आ रही होती है, तो आपको उन स्टॉक्स के अंदर डे ट्रेड की पोजीशन नहीं लेनी है। अच्छा ना, अब हम चार्ट पे देखने की समझने की कोशिश करते हैं कि प्रैक्टिकल लेने की कोशिश करते हैं, प्रैक्टिकल करने की कोशिश करते हैं कि हमें अब एज अ डे ट्रेडर किस तरीके से पोजीशन लेनी है। अब आपने सुबह सुबह को एक स्टॉक चूज़ किया है अटक रिफाइनरी, आपने क्या देखा कि इसके अंदर काम होता है या नहीं होता है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आपको वो स्टॉक चूज़ करना है जिसके अंदर वॉल्यूम भी जनरेट होते हों जो कि वोलेटाइल भी हो। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि इसके अंदर जो डेली वॉल्यूम लगे हैं 684.03 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं, मतलब इसके अंदर पब्लिक काम करती है और इसके अंदर वॉल्यूम भी जनरेट होते हैं। ये हालांकि टॉप वॉल्यूम स्टॉक तो नहीं है लेकिन फिर भी जनाब इसके अंदर पब्लिक काम करती है और ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल भी रहता है। इसकी वोलेटिलिटी आप चेक करेंगे तो इसको आपकी वोलेटिलिटी हायर वोलेटिलिटी स्टॉक के अंदर ही शामिल होगा। जनाब बात करते हैं डे ट्रेड की कि अब आप सबसे पहले क्या चीज़ चेक करेंगे। मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि सबसे पहले आपको जो चीज़ चेक करनी है, फर्स्ट स्टेप जो आपका होगा वोलेटाइल स्टॉक होगा। सेकंड आपको जनाब ट्रेंड फॉलो करना है, ट्रेंड चेक करना है। अब आप यहाँ पर देखें तो आपको इसका जो ट्रेंड है यहाँ पर रेंज बाउंड पोजीशन के अंदर नज़र आ रहा है, साइड वे ट्रेंड के अंदर ये हमें मूव करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, मतलब एक रेंज के अंदर नज़र आ रहा है। अगर हम बात करें इसकी एवरेज रेंज की तो जनाब हम इसको यूँ कैलकुलेट करेंगे इसकी एवरेज रेंज की, तो जनाब इसकी जो एवरेज रेंज बनती है ATRL की
तो जनाब अटक रिफाइनरी की डेली चार्ट के ऊपर जो एवरेज रेंज बन रही है वो यहाँ बन रही है, मतलब इस रेंज के अंदर ये हमें अप एंड डाउन करता हुआ फ्लक्चुएशन दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। तो जनाब अब आपके पास इसकी जो पोजीशन बनेगी तो आप क्या करेंगे, अब आप चेक करेंगे इसकी रेंज, कि इसकी रेंज होती है अप एंड डाउन की कौन सी बनती है। तो अगर हम बात करें इसकी एवरेज हाई की, तो इसके बाद जो एवरेज हाई बन रहा है ठीक है ना, अब ये इसके पास एवरेज हाई बन रहा है 347 रुपये की प्राइस। उसके बाद हम इसकी एवरेज लो की बात करें तो इसके पास जो एवरेज लो बनती है प्राइस की वो यहाँ बनती है तकरीबन 322 से लेके 347 की प्राइस के अंदर ये हमें तकरीबन रेंज बाउंड पोजीशन के अंदर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब जब आपने इसके अंदर फर्स्ट इसका ट्रेड आइडेंटिफाई कर लिया, आपने देखा कि इसकी जो एवरेज रेंज बनती है, अच्छा जनाब आपने देखा कि इसका ट्रेंड जो है वो साइडवे ट्रेंड के अंदर है। साइडवे ट्रेंड के बाद आपने जो इसकी एवरेज रेंज प्राइस निकाली वो आपके सामने आपकी बनी 347, सेकंड बनी जनाब 322 की लो प्राइस। अब आपको सबसे पहले क्या देखना है, ट्रेंड के बाद वो आपको चीज़ देखनी है, कैंडल स्टिक पैटर्न को भी देख सकना है। कैंडल स्टिक पैटर्न आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पर जनाब इस जो कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है वो बन रहा है जनाब बेरिश, क्योंकि बेरिश डोजी कैंडलस्टिक बन रही है और लास्ट 2 डेज यहाँ पे नेगेटिव ट्रेंड के अंदर शॉर्ट टर्म के ऊपर नज़र आ रहा है। अब आपको जो थर्ड चीज़ देखनी है वो देखनी है सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखनी है। अगर मैं इसकी शॉर्ट टर्म की सपोर्ट निकालूं तो जनाब चार्ट के ऊपर इसके पास जो फर्स्ट सपोर्ट बन रही है एटीएल के पास वो बन रही है जनाब अच्छा जनाब एटीएल के पास अब जो नेक्स्ट सपोर्ट बन रही है वो बन रही है 313 की प्राइस। इसने 324 की प्राइस के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है और उसके बाद जो रेजिस्टेंस बन रही है वो बन रही है 336 की प्राइस। तो जनाब डे चार्ट के ऊपर आपने जो डे ट्रेड पोजीशन लेनी है तो आपने सबसे पहले ट्रेड आइडेंटिफाई किया, इसके वॉल्यूम को देखा, इसकी फ्लक्चुएशन को देखा, उसके बाद ट्रेंड को देखने के बाद आपने देखा कि इसका ट्रेंड रेंज बाउंड है। आपने एक एवरेज हाई और एवरेज लो उसकी प्राइस निकाली जो कि 322 से लेके 347 के अराउंड बनी। उसके बाद आपने देखा कैंडलस्टिक पैटर्न के ये फर्दर तो डाउनवर्ड ही दिखा सकता है। तो जनाब आपने देखा कि इसकी जो कैंडलस्टिक पैटर्न की जो साइकोलॉजी है वो इस बात को इंडिकेट कर रही है कि ये फर्दर डिक्लाइन भी दिखा सकता है, वो सपोर्ट ले सकता है जो कि बनती है 313 की। तो अब आप इसके अंदर क्या करेंगे, शॉर्ट सेल की पोजीशन ले सकते हैं। शॉर्ट सेलिंग भी जनाब ट्रेडिंग के अंदर ही आ सकती है और आप ट्रेडिंग का एक पार्ट है, ट्रेडिंग का ही टूल है। लेकिन बहुत से लोग इस चीज़ को लाइक करते हैं, बहुत सी चीज़ को लाइक नहीं करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे जनरली बात कर रहे हैं ताकि आपको ये चीज़ आनी चाहिए और ये टूल्स आपके इस इल्म में होनी चाहिए। तो अगर आप शॉर्ट टर्म की पोजीशन ले रहे हैं, डे ट्रेड की पोजीशन ले रहे हैं, तो जनाब कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद आपने देखा कि अब इस स्टॉक के अंदर शॉर्ट टर्म की पोजीशन बन रही है, शॉर्ट सेल की पोजीशन बन रही है। तो अब आप इसके अंदर जो डे ट्रेड की पोजीशन लेंगे वो बाइंग की नहीं लेंगे, वो आप शॉर्ट सेल की लेंगे। और आपके पास जो टारगेट बनेगा फर्स्ट बनेगा 313 का, ठीक है ना। आप 313 का आपके पास जो बनेगा टारगेट, और आपको जनाब जो स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि बगैर स्टॉप लॉस के अंदर आपके इसके अंदर काम नहीं करना है। क्योंकि स्टॉप लॉस का जो फार्मूला है वो यही होता है, अगर किसी स्टॉक के अंदर आपको 5 रुपये का फ़ायदा नज़र आ रहा है या 4 रुपये का फ़ायदा नज़र आ रहा है तो आपको जनाब 1 रुपये का उसके अंदर अपना स्टॉप लॉस सेट करना है, मतलब 1/3 का जो फार्मूला है वो आपको यहाँ पर यूज़ करना है। तो अब आप इसके अंदर 313 का टारगेट सेट कर रहे हैं, 324 की प्राइस जो है आप अपने पास सेट कर रहे हैं। तो तकरीबन जनाब 324 से लेके 313 तक हम प्राइस काउंट करें, तकरीबन आपके पास जनाब 7 to 11 रुपीज़ का गेन आपको बनता हुआ नज़र आ रहा है। और आपको लग रहा है कि मैं इसमें से 7 रुपये से लेके 11 रुपये तक का फ़ायदा उठा सकता हूँ। तो अब आप क्या करेंगे, इसके अंदर कम से कम 2 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे, 2 रुपीज़ का स्टॉप लॉस सेट करेंगे। और उसके लिए एक फार्मूला ये भी होता है कि आप प्रीवियस जो क्लोजिंग होती है वही आपके पास स्टॉप लॉस होना चाहिए एज ए शॉर्ट सेलर। तो जनाब आप इसके अंदर अपना जो प्रीवियस क्लोजिंग हुई थी लास्ट और प्रीवियस लो बना था, इसने बनाया था तकरीबन 326 की प्राइस का। तो जनाब ये इसका लो था और इसने अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है वो की है जनाब तकरीबन 326 के अराउंड ही की है। तो जनाब 326 के अंदर आप इसका अपना स्टॉप लॉस सेट करेंगे
और 324 के अराउंड इसके अंदर आप शॉर्ट सेल की पोजीशन ले सकते हैं। अपना टारगेट सेट करेंगे 313 का। अच्छा जनाब, हमने सबसे पहले क्या चीज़ चेक की, स्टॉक का वॉल्यूम चेक किया, सेकंड ट्रेंड आइडेंटिफाई किया, उसके बाद कैंडलस्टिक पैटर्न को देखा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखा। इसके बाद जनाब हमें टेक्निकल टूल्स भी लेनी है, टेक्निकल इंडिकेटर्स की भी आप हेल्प ले सकते हैं, लेकिन उसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर लिया है और अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न को पढ़ना जानते हैं, आप यूँ समझ लें कि कैंडलस्टिक पैटर्न जो होता है जनाब, इसकी जो साइकोलॉजी होती है वो आपको समझ लें कि पूरे इन्वेस्टर्स के अंदर जो थ्रू आउट द डे जो इन्वेस्टर्स का बिहेवियर होता है उसका सारा जो समझ लें कि दरिया को बंद कर देते हैं ना कुएं के अंदर, तो वो एक कैंडलस्टिक के अंदर जो डे की कैंडलस्टिक होती है उसकी सारी साइकोलॉजी आपको बता देती है। तो कैंडलस्टिक की रीडिंग का आपको मास्टर होना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूँ ही समझ लें कि टेक्निकल एनालिसिस की जो जान होती है वो कैंडलस्टिक रीडिंग होती है। अगर आप कैंडलस्टिक रीडिंग के अंदर एक्सपर्ट हैं, अगर आप चार्ट को पढ़ना जानते हैं, तो ये आपके लिए समझ लें कि आप 90% टेक्निकल एनालिसिस को समझ गए हैं और आप मार्केट का जो नक्शा होता है वो तकरीबन 70 to 80% तक समझ जाते हैं। तो बहरहाल अभी तक जो हमने कैंडलस्टिक यहाँ पर चेक किया है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पर टेक्निकल इंडिकेटर्स की। तो यहाँ पर मैंने 9 डेज़ का ऑटो डिफ़ॉल्ट मूविंग एवरेज लगाया है, सिंपल मूविंग एवरेज। और यहाँ पर आप सकते हैं कि जनाब ये 9 डेज़ का जो मूविंग एवरेज होता है, तो इसकी जो प्राइस बन रही है वो बन रही है जनाब 326 की प्राइस। तो मतलब 326 के ये बिलो ट्रेड कर रहा है, मतलब कैंडलस्टिक पैटर्न और प्लस इसका चार्ट फॉर्मेशन के ऊपर ट्रेंड की पोजीशन और प्लस मूविंग एवरेज, ये भी इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि इसके चांसेस यही हैं कि ये अपनी सपोर्ट को टेस्ट करेगा, जो कि बनती है जनाब 313 की प्राइस। तो जनाब 313 की प्राइस को ये टेस्ट कर सकता है, क्योंकि अपने मूविंग एवरेज के हिसाब से भी, अपने 9 डेज़ के मूविंग के हिसाब से भी यहाँ पर बिलो ट्रेड कर रहा है। अच्छा 9 डेज़ के मूविंग एवरेज के हिसाब से मैं थोड़ी सी आपको मज़ीद एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। थोड़ी सी हम जनाब इस सपोर्ट रेजिस्टेंस को रिमूव कर देते हैं ताकि आपको इस इंडिकेटर की जो बेनिफिशरी है वो आपको समझ में आ जाए, इसका जो एडवांटेज है वो आपको नज़र आ जाए। अच्छा अब यहाँ पर मैंने सारी सपोर्ट लाइन, ट्रेंड लाइन यहाँ पे जो है वो रिमूव कर दी हैं, और यहाँ पर आपको जस्ट एक ब्लू कलर की लाइन नज़र आ रही होगी, जो कि समझ लें कि यही 9 डेज़ का मूविंग एवरेज है। और ये 9 डेज़ का मूविंग एवरेज आपको लिखा हुआ भी नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपको नज़र आ रहा होगा 9 डेज़ का मूविंग एवरेज। अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर कोई सेटिंग को चेंज करें तो आप इसकी सेटिंग को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा कि इसकी सेटिंग को चेंज नहीं करें। हाँ कलर वगैरह आप इसका चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो ऑटो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसको आपको छेड़ना नहीं है, उसके ऊपर ऑटो पर रहने दें। और इसको देखेंगे ना आप, तो 9 डेज़ का जो मूविंग एवरेज यहाँ पर मैंने अप्लाइड किया है, आप जितना बोलें मैं चार्ट को पीछे ले जाता हूँ, जितना आप कहें, जितना आप कहें मैं चार्ट को बैक ले आता हूँ। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि जब भी प्राइस जनाब इस 9 डेज़ के अबाव रहती है तो आपको एक स्टॉक का जो ट्रेंड है वो आपको पॉजिटिव नज़र आता है। अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे आप गौर करें, तो जनाब यहाँ पे आप देखेंगे आपको जब प्राइस ने 9 डेज़ की मूविंग एवरेज प्राइस को क्रॉस करके इसके नीचे आई है, तो यहाँ पे आपको कितना बड़ा जो यहाँ पर एक अच्छा गेन नज़र आया है। अगर आप शॉर्ट सेलर हैं तो यहाँ पे अगर आप स्विंग के ऊपर गौर करें, तो जैसे ही प्राइस जनाब इस एरिया से, इस रीजन से बाहर आई है, तो यहाँ पर कितना आपको अच्छा खासा डाउनवर्ड का नज़र आया है। और अगर प्राइस को हम चेक करें तो जनाब प्राइस यहाँ पे तकरीबन थी, जब ये यहाँ से 9 डेज़ की मूविंग एवरेज को टेस्ट कर रहा था ATRL, तो 244 की प्राइस थी। जब 244 की प्राइस यहाँ से ड्रॉप होके यहाँ तक अपना लो बनाया है तकरीबन जनाब 212, तकरीबन जनाब बात करें तो जनाब 31 रुपीज़ तक का गेन आपने इसके अंदर गेन किया है। अगर आपने 9 डेज़ के मूविंग एवरेज को फॉलो किया है, कुछ भी आपने नहीं किया, अगर आपको चार्ट फॉर्मेशन समझ में नहीं आती है, आपको कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ना भी नहीं आता है, तो जस्ट आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। आपने 9 डेज़ का मूविंग एवरेज लगाया, आपने देखा कि कोई भी स्टॉक अगर इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तो आपको उसके अंदर बाइंग पोजीशन लेनी है। अगर आप देख रहे हैं कि कोई भी स्टॉक इस स्टॉक के इस मूविंग एवरेज के बिलो ट्रेड कर रहा है, तो जनाब वहाँ पे आपको क्या करना है, आपको शॉर्ट सेल की पोजीशन लेनी है। वीकनेस को इंडिकेट करता है, क्योंकि यहाँ पे आपको मिसाल दे चुका हूँ। और बाकी अगर ऊपर की मिसाल लें तो आपके सामने है, यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं कि जब जब प्राइस इसके ऊपर जा रही है तो 9 डेज़ के मूवी को
ऑनर दे रही है, 9 डेज़ के मूविंग को रेस्पेक्ट दे रही है। यहाँ पे आपको एक अच्छा ट्रेंड नज़र आ रहा है। अगर उस ट्रेंड को हम फॉलो करें तो यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं कि कितना बड़ा आपको यहाँ पर अपवार्ड नज़र आया है और कितने अच्छे खासे ट्रेंड को आपने गेन किया है। अगर प्राइस को आप यहाँ फॉलो करते हुए नज़र आए तो आपको कितना अच्छा खासा गेन हो सकता है सिर्फ 9 डेज़ के मूविंग एवरेज को अप्लाइड करके। तो ये तो आपको मैंने एक मिसाल दी है, एक टूल होती है जो आपको मैंने यूज़ करवाई है, जो कि आपको यूज़ करनी है। और आपको ये देखना है कि अगर 9 डेज़ के मूविंग एवरेज से ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो उसके अंदर आपको बाइंग पोजीशन लेनी है। अगर आप शॉर्ट सेलर हैं, आप देख रहे हैं कि 9 डेज़ के मूविंग एवरेज के बिलो ट्रेड कर रहा है और सपोर्ट भी थोड़ी सा हमारे पास दूर है, जैसा कि इस स्टॉक के अंदर आपको नज़र आ रहा है ATRL के अंदर, कि आप देख रहे हैं कि इस स्टॉक की जो सपोर्ट है जनाब वो बन रही है यहाँ पर। अब जनाब इस स्टॉक की सपोर्ट जो बन रही है वो बन रही है 313 की प्राइस के ऊपर, 324 के ऊपर क्लोज हुआ है। कैंडलस्टिक पैटर्न और प्लस 9 डेज़ का मूविंग एवरेज दोनों इस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं कि अपनी सपोर्ट को टेस्ट कर सकता है। तो आप इसके अंदर एज ए डे ट्रेडर शॉर्ट सेल की पोजीशन बिल्कुल ले सकते हैं और इसके अंदर बाइंग पोजीशन नहीं लेंगे, आप शॉर्ट सेल की पोजीशन लेंगे, क्योंकि चांसेस यही हैं, मोस्टली जो चांसेस हैं वो यही हैं कि ये अपनी सपोर्ट को टेस्ट करेगा, ठीक है ना। लेकिन आपको स्ट्रिक्टली कह चुका हूँ कि आपको अपना स्टॉप लॉस भी सेट करना है। स्टॉप लॉस के बगैर काम नहीं करना है। स्टॉप लॉस का लगाना बहुत ज़रूरी है डे ट्रेड के अंदर, क्योंकि आपको अपनी पोजीशन एज अ डे ट्रेडर एनी हाउ डे के एंड से पहले ही क्लोज करनी है अगर आप डे ट्रेडर हैं तो, ठीक है ना। तो ये आपके सामने जो स्ट्रेटजी मैंने बताई है इसी को आप फॉलो करेंगे। अब बात करते हैं कि दूसरे टूल्स की। हम चार्ट फॉर्मेशन की बात कर चुके हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात कर चुके हैं, हमने अब बात की टेक्निकल इंडिकेटर्स की। अब हम बात करते हैं जनाब एक और टूल की जो कि आपको बहुत काम आएगी। इस टूल को भी आपको फॉलो करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे जनाब यहाँ पर ATRL की लास्ट कैंडलस्टिक की। थोड़ा सा चार्ट को मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपके सामने समझ सकूँ। तो चार्ट को हमने जूम कर लिया है। अब हम क्या देखेंगे, अब हमने मिसाल के तौर पर ये फ्राइडे की कैंडल है, ये आपके पास जो लास्ट कैंडल बन रही है जो आप यहाँ पे नज़र आ रही है, ये कैंडल जो आपको नज़र आ रही है जनाब ये है फ्राइडे की कैंडल। ये सारे डे का समझ लें कि निचोड़ है इसी कैंडलस्टिक के अंदर। जो भी इस स्टॉक के अंदर हुआ है वो आपको कैंडलस्टिक शो कर रही है। हम कैंडलस्टिक क्या बता रही है मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ। अब हमें देखना है कि इस प्राइस ने कितना हाई बनाया है फ्राइडे को और कितना लो बनाया है। तो जनाब इसने अपना जो हाई पोस्ट किया है ATRL ने, वो किया जनाब 332 का। हम इसके लो की बात करें तो जनाब इसने अपना जो लो बनाया है वो बनाया है जनाब 322 का। 332 का हाई पोस्ट किया है, 322 का अपना लो पोस्ट किया है, क्लोजिंग एडजस्ट किया है 324 के ऊपर। हम 76 पैसा, 324 रुपीज़ 76 पैसा। लेकिन हम पैसा को छोड़ देते हैं, हम फिलहाल जो है राउंड फिगर ले लेते हैं। हाई 332 याद रखिएगा, हाई 332। उसके बाद अब बात करते हैं लो की 322 और क्लोजिंग जनाब 324। अब मैं आपको जिस टूल के ऊपर लेके चल रहा हूँ वो है जनाब पिवट कैलकुलेटर। अच्छा जनाब, अब यहाँ पर आपके सामने मैंने पिवट कैलकुलेटर को ऑन किया है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपसे 3 फिगर मांगी जा रही है, हाई, लो और क्लोजिंग। सबसे पहले आपको देनी है जनाब हाई। हाई क्या थी जनाब अटक रिफाइनरी की, वो था हाई प्राइस 332। अगर लो की बात करें जनाब लो आया है 322 और क्लोजिंग की बात करें जनाब क्लोजिंग थी इसकी 324। आपने क्या फिगर दी, हाई, लो और क्लोजिंग। अब जनाब आपने क्या करना है, इसको कैलकुलेट कर देना है। जब आपने कैलकुलेट को क्लिक किया तो आपके सामने 3 सपोर्ट्स और 3 रेजिस्टेंस और पिवट पॉइंट निकल के आ गया जो कि कहलाता है सेंटर। अब यहाँ पे आप देखें तो पिवट पॉइंट की जो फिगर बन रही है वो बन रही है 326। ये देखें 326 बन रही है और इसने अपनी ये क्लोजिंग एडजस्ट की ना वो की है 324, मतलब अपने पिवट पॉइंट के बिलो इसने क्लोजिंग एडजस्ट की है। तो जनाब पिवट को भी आप यूज़ कर सकते हैं एज अ टूल। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर आपको किसी भी जगह पे कंफर्मेशन नहीं हो रही है, ज़रूरी नहीं है कि आप हर जगह पे पिवट को यूज़ करें, लेकिन एज अ टूल आप यूज़
ज़रूरी नहीं है कि आप इन टूल्स को यूज़ करें, लेकिन ये कि अगर आप चार्ट फॉर्मेशन समझते हैं और अगर आपको चार्ट फॉर्मेशन समझ में आती है, आप चार्ट रीडिंग जानते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न जानते हैं, तो फिर तो वेल एंड गुड है। लेकिन अगर आपको चार्ट पैटर्न पढ़ना नहीं आते हैं, आप कैंडलस्टिक को भी नहीं पढ़ सकते हैं, तो फिर जनाब आप सिंपल 2 इंडिकेटर्स की हेल्प ले सकते हैं। किसकी? मूविंग एवरेज की, 9 डेज़ की और पिवट की। पिवट की तो बिल्कुल आसान है, इसमें आपको कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं।